अंडर द रडार जाते टाइम इनके पकड़े जाने के चांसेस बाकियों से काफी कम थे और यही सारे रीजन थे कि ये 4 प्लेन सेलेक्ट किए गए थे। अब देखिए इजराइल से युगांडा की जो डिस्टेंस है वो 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, तो इन प्लेन्स में कितनी भी रिफ्यूलिंग कर लेते वापस आते टाइम एक जगह तो इनको रिफ्यूलिंग करानी ही पड़ती। तो इन लोगों ने सीक्रेटली केनिया से कुछ परमिशन ले ली थी कि ऑपरेशन पूरा होने के बाद रिफ्यूलिंग जो है वो केनिया से हो जाएगी। तो ये सारी चीजें सेट होने के बाद ये 4 प्लेन रात में 11 बजे के करीब शर्म अल शेख वाला जो एरिया था वहां से उड़ना स्टार्ट करते हैं। इनके पीछे 2 बोइंग 707 भी फॉलो करते हैं। एक बोइंग 707 जो था उसको केनिया में एज अ बैकअप की तरह रखना था। दूसरा जो था उसको ये टास्क दिया गया था कि अगर ऑपरेशन एकदम जब फाइनल स्टेज में होगा तो उस एरिया पे अगर जरूरत पड़ेगी तो नजर रखेगा। तो ये सारी चीजें सेट होने के बाद रेड सी से ये लोग इंटरनेशनल फ्लाइट वाला जो रूट था उसको पकड़ के आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद जब आधे डिस्टेंस पे होते हैं तो अंडर द रडार एकदम लो एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं। पहले यूथोपिया पहुंचते हैं, फिर केनिया, फिर लेक विक्टोरिया के थ्रू एंटिबी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। प्लान इनका यह था कि चारों प्लेन में से एक प्लेन जो होगा वो सबसे पहले जाके लैंड करेगा और बाकी जो प्लेन है वो सिग्नल मिलने के बाद लैंड करेंगे। ये जो 4 C-130 प्लेन थे इसमें जो पहला मेन प्लेन था जिसको सबसे पहले जाके लैंड करना था, इसमें मेन पैराट्रूपर की टीम थी जिनको एक्चुअल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना था ओल्ड टर्मिनल के हॉल में जाके। इस प्लेन के अंदर 29 लोगों की एक स्पेशल सरियत मतकल टीम थी जिसको योनी नेतन्याहू लीड कर रहे थे। ये योनी नेतन्याहू जो है अभी के जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके बड़े भाई थे और ये जो ऑपरेशन अभी आगे एग्जीक्यूट होगा ये बहुत बड़ा रीजन रहा है जिसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू इलेक्शन जीत के आगे प्राइम मिनिस्टर भी बने। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये भी अभी आगे आपको पता चलेगा। तो जो पहला C-130 प्लेन था इसमें तो मेन टीम थी। दूसरा जो प्लेन था इस प्लेन में क्विक रिएक्शन टीम थी। इस प्लेन के अंदर जो टीम थी उसको निकल के न्यू टर्मिनल वाले एरिया को सिक्योर करना था इन केस युगांडा की आर्मी रिटेलिएट करे तो उससे निपटना था। और जब बाकी की टीम पैसेंजर्स को बाहर लेके आ